everyone and welcome to the class. I hope you all are doing very great. You all are at your home and you all are safe. जिन्होंने अभी तक भी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है अनअकैडमी की, तो वो फटाफट से कर लें और अपना फेवरेट रेफरल कोड जो कि BREJ10 है, इसको जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लें. Welcome to the class, everyone. Myself Abhilasha Baneja, your business studies educator at Unacademy. Welcome each and everyone to the class. I completed my graduation BCom from Delhi University, post-graduation MBA, finance as a major and marketing as a minor from IPM College. I have also done B.Ed from MD. I am having experience of more than 7 years for grades 11th and 12th business studies. Along with that, I also take subjects like business organizational management, human resource management, and business communication for graduation and post-graduation students. Also, I take a subject of business and commercial knowledge for CA professional students. So, this was all about me. Now, let's talk actually about the platform where we got the chance to meet each other. That is none other than our own Unacademy. तो Unacademy एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एक ही छत के नीचे सारे सब्जेक्ट्स की अपनी पढ़ाई कर सकते हैं. टेलीग्राम के ऐप के बारे में आप सब अच्छे से जानते हैं. इट्स ऑलमोस्ट लाइक व्हाट्सएप, जहां पे आप मैसेजेस सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं. यहाँ पे आपके फेवरेट चैनल कॉमर्स 365 का ग्रुप बना हुआ है. अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलती रहेंगी. आपको पता चलता रहेगा कौन से सब्जेक्ट की क्लास कब है और उस पर्टिकुलर क्लास में क्या पढ़ाया जाने वाला है, ताकि आप उसी के हिसाब से प्रिपेयर्ड रहें और अपनी पूरी तैयारी के हिसाब से ही टाइम से क्लास में पहुंचे. Unacademy के ऐप को डाउनलोड करने के लिए, if you are an Android user, you can easily go to Google Play or Play Store for downloading it. And if you are an Apple user, you can easily go to App Store for downloading the app. After downloading the app, वहाँ दो तरीके की सब्सक्रिप्शन आएंगी. The दो तरीके की सब्सक्रिप्शन are, the first one is the Plus and the other one is the Icon. आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लो. I will be telling you the features of both the subscription along with their charges. So now let's start with the Plus subscription. सबसे पहला फीचर, आप घर बैठे अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से पढ़ाई कर सकते. आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है. आपकी जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कि हम बात करें आपके कॉमर्स 11th 12th, यानी कि कॉमर्स 12th के जितने सब्जेक्ट्स हैं, बिजनेस, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मैथ्स, आप सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई एक ही छत के नीचे कर सकते. यू आर इन द हैंड्स ऑफ द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया. तो आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, दैट इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट एजुकेशन दैट यू आर गेटिंग हियर एट अनअकैडमी. आपके लिए रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस कंडक्ट करे जाएंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए. क्योंकि बच्चों, अगर हमारे सारे डाउट्स क्लियर रहेंगे तो हमारा आगे भी पढ़ने का मन करेगा, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट हो जाए. None of the point topic of chapter will be left over. हर चीज टू द एक्सटेंड, टू द डिटेल आपकी यहाँ पे कवर करी जाएगी. Along with providing you the complete education, आपके मेंटर्स यहाँ पे आपको, आपके टीचर्स यहाँ पे आपको प्रॉपर मोटिवेशन और गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे. वो मोटिवेशन और गाइडेंस जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एट टाइम्स हम अपने टारगेट से हट जाते हैं. तो यहाँ पे हमारे टीचर्स हमारी हेल्प करते हैं ताकि वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल को रिगेन कर सके. Along with the complete education, आपको प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, दैट टू ऑल्सो इन PDF फॉर्मेट्स. आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे एक लिंक होगा. लिंक को अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपको वहां से नोट्स मिल जाएंगे. आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं. आई वुड सजेस्ट अगर आप उसकी फोटोकॉपी करा लें ताकि आप उसको बहुत अच्छे से याद भी कर सकें. प्रॉपर प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स विल बी टेकन फॉर यू. वो टेस्ट पेपर्स जो आप किसी भी फॉर्म में दे सकते, किसी भी फॉर्म लाइक MCQ, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर, वीकली टेस्ट पेपर, आप जिस भी फॉर्म में दे सके आप उसमें दे सकते. लाइव टेस्ट सीरीज विल बी टेकन फॉर यू ताकि आपको पता चल सके, आप फेमिलियर हो सके अपने बोर्ड के पैटर्न से. आपको पता चल सके कि हमारा पेपर किस तरीके का आने वाला है, ताकि उसी हिसाब से हम आपको पढ़ाएं. So all these are the features of the Plus subscription. Now let's have a look over the charges. अगर हम 12 महीने यानी कि एक साल की सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो यू हैव टू पे ओनली 1250 रुपीज फॉर अ मंथ. और अगर हम 2 साल यानी 24 महीने की लेते हैं तो आपको सिर्फ 1042 रुपीज फॉर अ मंथ ही पे करना. इसी के साथ इफ यू
नीचे दिए गए बॉक्स में इफ यू यूज द कोड दैट इज BREJ10 तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाए. So now let's have a look over the Iconic subscription. तो Iconic बच्चों, Iconic वैसे तो बहुत अच्छा है पर प्लस में हमारे सारे फीचर्स कवर हो जाते हैं. Iconic हमारे उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे हमारे ग्रुप में पढ़ने से हेजिटेट. यहाँ पे आपको 1-on-1 मेंटर प्रोवाइड किया जाएगा. आप अपने उसी 1-on-1 मेंटर के साथ बैठकर अपनी पढ़ाई कर सकते. आपको जो भी डाउट्स हैं, आपको जो भी पढ़ाई करनी है, जो पॉइंट्स हम दोबारा या तीसरी बार रिपीट कराने में हेजिटेट करते हैं, हम उनके साथ मेंटर के साथ बैठ के इजीली कर सकते. आपके लिए यहाँ पे लाइव डाउट सेशंस भी कंडक्ट किए जाएंगे ताकि आप अपने 1-on-1 मेंटर के साथ विदाउट एनी हेजिटेशन अपने सारे डाउट्स भी क्लियर कर सकते. प्रॉपर वीकली रिपोर्ट्स विल आल्सो बी मेड फॉर यू फ्रॉम योर मेंटर ताकि आपको पता चल सके वेयर यू एक्चुअली स्टैंड आफ्टर द एंड ऑफ अ वीक. आपने एक हफ्ते में कितनी इंप्रूवमेंट्स करी हैं, आपने कितने ज्यादा चेंजेस आफ्टर ज्वाइनिंग द बिग प्लेटफॉर्म ऑफ Unacademy. Along with being in touch, your mentor will also be in touch with your parents because they are the only one who actually made you join this big platform. तो उन्हें भी आपकी प्रोग्रेस, उन्हें भी आपकी सारी की सारी इंप्रूवमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए. प्रॉपर स्टडी मटेरियल विल आल्सो बी मेड बाय योर पेरेंट्स ताकि आप प्रॉपर स्टडी मटेरियल विल आल्सो बी मेड फ्रॉम योर मेंटर्स ताकि आपको उसी डायरेक्शन में बैठकर आप पढ़ाई कर सकें. आपके मेंटर्स यहाँ पे आपको स्टडी प्लानर बनाने में हेल्प करेंगे बिकॉज वो प्लानर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम उसी के हिसाब से पूरी पढ़ाई करेंगे. वो प्लानर आपको बताएगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाके पढ़ाई करनी है. All these are the features of Iconic subscription. Along with these features, your Plus subscription features are also included here. तो देखा जाए तो Iconic is a very good offer क्योंकि यहाँ पे Iconic के साथ साथ Plus के भी सारे फीचर्स को इंक्लूड किया जाए. Now let's have a look over the charges. अगर हम 12 महीने यानी 1 साल की बात करते हैं तो you have to pay only 2,333 rupees for a month. और अगर हम 2 साल यानी 24 महीने की बात करते हैं तो you have to pay only 2,000 rupees for a month. इसी के साथ नीचे दिए गए बॉक्स में अगर आप अपना फेवरेट रेफरल कोड जो कि BREJ10 अप्लाई करोगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड किया. 4 अक्टूबर 2021 यानी कि 2 दिन बाद यानी कि सोमवार तक के लिए ये ऑफर चल रहा है जहां पे अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो इधर प्लस और इधर आइकॉनिक, कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो इधर प्लस और आइकॉनिक, और अगर आप पहले 500 में काउंट किए जाते हो यू आर एलिजिबल टू गेट अ फ्लैट 10% डिस्काउंट. तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाए. दिस ऑफर इज वैलिड only and only for CBSE classes 6 to 12. Along with that, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 4 अक्टूबर यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 दिन तक के लिए ही वैलिड. So in today's class, we will be covering marathon. Marathon की क्लास है आज हमारी, in which we will be covering chapter 3 at a stretch. पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कल being Sunday, it's a off. तो मंडे को हमारी इसी चैप्टर की एमसीक्यू की क्लास है, तो उस एमसीक्यू की क्लास में आप आना बिल्कुल भी मत. ठीक है, कल हमारी इसी चैप्टर की एमसीक्यू की क्लास है, तो आप इस एमसीक्यू की क्लास में आना मत भूलना, यानी कि मंडे को. तो बिजनेस एनवायरनमेंट ये कहता है वो सारी चीजें जो एक्चुअली में होती हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, लेकिन उन सारी चीजों से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पूरा फर्क पड़ता. तो बिजनेस एनवायरनमेंट कहता है इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस दैट आर एक्चुअली आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पर पूरा का पूरा फर्क पड़ता. एग्जाम्पल, डीमोनेटाइजेशन. क्या कभी किसी ने सोचा था कि हम अपने घर में 500,000 के नोट की नोटबंदी कराएंगे? नो. क्या हमने कभी सोचा था कि हम अपने घर में 500,000 के में डीलिंग करना बंद कर देंगे? नो. ये सारी चीजें हुई कहाँ थी? हमारे देश में, हमारे घरों से बाहर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर, एक पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ से बाहर.
लेकिन उन सबका इफेक्ट कहाँ पड़ा था, हम सबकी लाइफ पर ही पड़ा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या कहता है, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस। जो होती कहाँ है, जो होती एक्चुअली में ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, लेकिन वो पूरा का पूरा अफेक्ट देती है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस। क्योंकि डीमोनेटाइजेशन हुआ क्योंकि डीमोनेटाइजेशन हुआ, उसकी वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी डीलिंग्स रुक गई, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम डिले हो गए। तो वो सारी चीजें जो बाहर हुई, लेकिन इम्पैक्ट कहां पड़ा, हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के। फीचर्स, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स, इन तीनों का मतलब हमारा सेम है। फीचर, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स, इन तीनों का मतलब हमारा सेम है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो सारी चीजें जो एक्चुअली में बाहर के फोर्सेस के ऊपर ही डिपेंड है। तो ये कहता है बिजनेस एनवायरनमेंट पूरा का पूरा हमारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सारी की सारी एक्सटर्नल फोर्सेस यानी कि आउटसाइड फोर्सेस के ऊपर ही डिपेंड है। सेकेंड वन इज द स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस, स्पेसिफिक मतलब कि जो हमारी डे टू डे वर्किंग को अफेक्ट करती है, जो हमारी डे टू डे वर्किंग को अफेक्ट करती है, जिसमें आते हैं हमारे कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, हमारे कस्टमर्स, वो सारे जो हमारे डे टू डे कॉन्टैक्ट को अफेक्ट करते हैं। दूसरी होती है हमारी जनरल फोर्सेस। जनरल फोर्सेस मतलब जो इनडायरेक्टली हमारी वर्किंग को अफेक्ट। एग्जाम्पल, वो सारी चीजें जो होती बाहर है लेकिन उसका इफेक्ट हमारे ऊपर भी पड़ता है, लाइक पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजी। वो सारी चीजें जो होती ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है लेकिन उनका पूरा इफेक्ट इनडायरेक्टली हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर ही पड़ता है। थर्ड पॉइंट इज इंटर रिलेटेडनेस या इंटर रिलेशन। ये कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स यानी कि सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी, हमारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, पांचों एलिमेंट्स, ये सारे आपस में इंटर रिलेटेड ही होते हैं। डायनेमिक नेचर, जो कहता है हमें चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज करना है। सपोज मार्केट की अगर कोई नई डिमांड, सपोज मार्केट की कोई डिमांड है, जैसे कि अगर टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, जैसे कि कंज्यूमर अपने आप के टेस्ट को चेंज कर रहा है या अपनी प्रेफरेंस को एक से हटाकर दूसरे पे लेके जा रहा है, तो वो सारी चीजें जो हमारी चेंज होती हैं, तो उस चेंज के हिसाब से हमें मतलब ऑर्गेनाइजेशंस को भी, अपने बिजनेस को भी उसी हिसाब से मोल्ड करना जरूरी है, ताकि हम लॉन्ग टर्म तक मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनकर खड़े। अनसर्टेनिटी, बिजनेस में आगे क्या होने वाला है, वी नेवर नो। बिजनेस में आगे क्या नई चीज होने वाली है, दैट ऑल्सो वी डोंट नो। बिजनेस में क्या कुछ अच्छा हो रहा है, दैट ऑल्सो वी डोंट नो। तो हमें प्रॉपर नॉलेज अपने बिजनेस एनवायरनमेंट की रखना जरूरी है। ऑल्दो हमें एग्जैक्ट नॉलेज नहीं होगी, लेकिन वी कैन कीप अ ट्रैक रिकॉर्ड, हम थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हैं ये देखने के लिए कि हमें पता चले कि एक्चुअली में जो चेंजेस आने वाले हैं या कुछ नई चीज आ रही है, हमें थोड़ी बहुत उसकी नॉलेज होना जरूरी है। कॉम्प्लेक्सिटी, बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं या बहुत सारी ऐसी फोर्सेस होती है जो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। कॉम्प्लेक्स मतलब जिससे समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए। What we can do is we can only try to understand it, but exactly हम उसे समझ नहीं पाते। Example, अगर कोई नया चेंज आने वाला है, हम उसको exactly आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि हमें शायद समझ आ जाए। क्या कभी किसी ने सोचा था कि कोविड के इतने भयंकर आने से हमारे देश में लॉकडाउन होगा? नहीं, ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा अनसर्टेन होती है, कॉम्प्लेक्स। रिलेटिविटी, विच वेरीज फ्रॉम एरिया टू एरिया, रीजन टू रीजन या कंट्री। एग्जाम्पल, मैंने आपको एग्जाम्पल पहले भी यही दिया था जिससे आपको भूख लग जाती है, जो कि हमारा अपना फेवरेट मैकडॉनल्ड्स। बच्चों, मैकडॉनल्ड्स के बारे में हम सब जानते हैं, तो जब भी हमारे आगे मैकडॉनल्ड्स का नाम आता है तो हम सबको पता है कि ये एक आउटसाइड ब्रांड है। आउटसाइड मतलब कि एक फॉरेन ब्रांड है, क्योंकि वो बाहर से हमारे यहाँ पे आया था। तो बीइंग कि फॉरेन में नॉन वेजिटेरियन इज अ वेरी पॉपुलर मेन्यू, बीइंग कि जब वो इंडिया में आया नॉन वेजिटेरियन वाज वेरी लेस यूज्ड,
तो यहाँ के हिसाब से उन्होंने वेजिटेरियन मेन्यू को इंट्रोड्यूस किया। वेजिटेरियन मेन्यू इन द सेंस कि इन्होंने यहाँ के हिसाब से स्पेशली मैक आलू टिक्की बर्गर को इंट्रोड्यूस किया। क्यों? ताकि वो वेज मेन्यू के साथ हमारे इंडिया में लॉन्ग टर्म तक स्टेबिलिटी बना सके। तो ये कहता है विच वेरीज फ्रॉम एरिया टू एरिया, रीजन टू रीजन या कंट्री। सो आई होप आपको क्लियर होंगे। इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप द मैसेज। Let's have a look over the case study. Identify the relevant feature of business environment. It is interesting to know that the menu items of the multinational food chains are customized to suit the general palates of the local people in the region. When McDonald's started its business in India in the year 1996, company went through a complete localization strategy. Localization strategy मतलब जहां पे वो सिचुएट कर रहा था उसी के हिसाब से उसने अपने आप को मोल्ड किया। McDonald's changed its product menu to accommodate the vegetable burger. Given the large vegetarian population, it also altered its store design and even reduced the product price by close to 15%. Also, the McAloo Tikki burger is not available anywhere but in the Indian outlets of McDonald's only. So, which relative feature will be highlighted here? मैंने आंसर ही बोल दिया वैसे तो। So the answer is relative. The answer is relative. Any doubt? चल, identify the components of specific forces and general forces. तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, स्पेसिफिक फोर्सेस वो होती हैं जो डायरेक्टली हमारे वर्किंग को अफेक्ट करती हैं या डे टू डे वर्किंग को अफेक्ट करती हैं, जैसे कि कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर्स या क्रेडिटर्स। और जनरल फोर्सेस कौन सी होती हैं? जो इनडायरेक्टली हमारी वर्किंग को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल। India's retail sector has been undergoing structural changes for the last 2 decades. On one hand, the mall's culture has gradually become a way of life, especially in the metros and mini metros. On the other hand, there is accelerated growth in e-business as customers also prefer to buy products and services via the internet, telephone and television. However, operating in either of the segment is marked by the presence of strong competitors. तो कस्टमर्स की बात हो रही है तो ये हो जाएंगे हमारे स्पेसिफिक। इंटरनेट की बात हो रही है तो ये हो जाएगा हमारा टेक्नोलॉजिकल यानी कि जनरल फोर्सेस, ठीक है। और कॉम्पिटिटर्स की बात हो रही है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा हो जाएगा पूरा का पूरा स्पेसिफिक फोर्सेस। साथ ही कस्टमर्स की बात हो रही है तो इट मींस कि यहाँ पे सोसाइटी की लाइफ की भी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा साथ ही आ जाएगा सोशल। सोशल यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? जनरल। तो बच्चों यहाँ पे स्पेसिफिक फोर्सेस में आ जाएंगे हमारे दो, यानी कि कस्टमर्स एंड कॉम्पिटिटर्स, और जनरल फोर्सेस में आ जाएंगे हमारे दो, यानी कि सोशल एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। चलिए नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। पहला कहता है helps to identify opportunities and getting the first mover advantage. Opportunities मतलब जो हमें पॉजिटिव चेंज देती है। पॉजिटिव चेंज मतलब अगर जो काम किसी ने नहीं किया होता मार्केट में और अगर वो हम सबसे पहले होते हैं उस काम को करने के लिए, तो हमें क्या मिलेगा उससे? फायदा। फायदा कैसे? अगर हम आने वाले पॉजिटिव चेंज को आइडेंटिफाई कर लेते, मार्केट में सबसे पहले होते हैं कोई नई ट्रेंड को लाने में या कोई नई चेंज को अडॉप्ट करने में, तो हमें वो चीज क्या देगी? बेनिफिट देगा, हमें उससे होएगा प्रॉफिट। तो अपॉर्चुनिटी कहता है कि द पॉजिटिव चेंजेस इफ वी विल आइडेंटिफाई, अगर हम वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेते हैं उसको आइडेंटिफाई करने का, तो हम अपने कॉम्पिटिटर्स को एक अच्छा कॉम्पिटिशन दे सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज क्या कहलाती है? हमारी पॉजिटिव चेंजेस। इसी की बहन होती है हमारी थ्रेट्स एंड गेटिंग अर्ली वार्निंग सिग्नल। थ्रेट मतलब कि नेगेटिव चेंजेस। थ्रेट मतलब कि नेगेटिव चेंजेस। ये नेगेटिव चेंजेस मतलब
अगर हम इनको टाइमली आइडेंटिफाई नहीं करते, अगर हम आने वाले खतरे की घंटी को टाइमली आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो हमें क्या आएंगे? लॉसेस। अगर हमें पता है मार्केट में कोई नया चेंज आने वाला है और अगर हम उस चेंज को अडॉप्ट नहीं करते हैं या हम अपने आप को उस चेंज के हिसाब से मोल्ड नहीं करते हैं तो हमें क्या आएगा? लॉस। हमें क्या आएगा बच्चों? उससे लॉस। तो आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड गेटिंग अर्ली वार्निंग सिग्नल्स कहता है कि आने वाले चेंजेस को हमें उन्हें आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए ताकि हम उसको अपने हिसाब से उसमें ऑल्ट्रेशन कर सकें, और अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम अपने आप को थोड़ा सा उसके हिसाब से चेंज। एग्जाम्पल, पहले हमारे टीवी चलते थे, जैसे कि चलो मैं आपको एक और एग्जाम्पल, आपने पहले सुना होगा पहले बाइक्स आती थी लाइक पल्सर या राजदूत, ठीक है। ये बाइक्स थी, ऑब्वियसली ये कंपनीज थी। तो क्या हुआ, इन्होंने अपने आप को ट्रेंड के हिसाब से चेंज नहीं किया, इन्होंने अपने आप को ट्रेंड के हिसाब से चेंज नहीं किया, तभी आज ये मार्केट में अपने आप को कम्पीट नहीं कर पा रहे। और वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ टीवी। एक टाइम पे हमारे सिर्फ और सिर्फ दो ब्रांड्स चलती थी, दैट वाज पैनासोनिक एंड ओनिडा, और चलते थे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। अगर वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर, ब्लैक एंड व्हाइट अपने आप को कलर में कन्वर्ट करते, फिर वो अगर अपने आप को एलसीडीज में करते, फिर अगर वो अपने आप को एलईडीज में करते, फिर वो आज के ट्रेंड के हिसाब से अपने आप को स्मार्ट टीवीज में करते, तो आज भी हम अनीडा और पैनासोनिक के नाम को पहचानते। आज अगर हम टीवी की बात करें तो हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ दो ही पर्टिकुलर ब्रांड्स आते हैं, दैट टू ब्रांड्स आर सोनी एंड सैमसंग। हमारे माइंड में कभी भी ओनिडा, पैनासोनिक मार्केट में जितने भी और हैं क्यों नहीं आते? क्योंकि वो लोग अपने आप को चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से, यानी कि वो अपने आप को मोल्ड नहीं कर पाए, उन्होंने अपने आने वाले थ्रेड को नहीं समझा, उन्होंने अपने आप को मार्केट में कंपटीशन नए लाने से नहीं सोचा। They never took the opportunity to be the first one to get the first mover advantage, जिसकी वजह से वो पीछे रह गई हैं और आने वाली कंपनीज आगे चलती हैं। थर्ड होता है टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। ये कहते हैं वो रिसोर्सेज जो हमें चाहिए होते हैं ऑर्गेनाइजेशन। जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमें चाहिए होता है फाइनेंस, हमें चाहिए होते हैं मशीन्स, हमें चाहिए होते हैं रॉ मटेरियल्स, वो सारी चीजें जो एक्चुअली में हमें अपने बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए। तो हम अपने एनवायरनमेंट से अपनी सारी चीजें ले लें ताकि हमें कभी भी अपना टाइम वेस्ट ना करना। When we are running a business, we should have all the required resources that is actually required to run a good business. Health and coping with rapid changes, यानी कि एनवायरनमेंट में आने वाले चेंजेस। अगर जो हम अपने आप को आने वाले चेंजेस के हिसाब से चेंज करते हैं, यानी कि अपने आप को डायनामिक एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज करते हैं, then only we can cope up with the environment. तभी हम अपने कॉम्पिटिटर्स को कॉम्पिटिशन दे सकते। तो मार्केट में अगर कोई भी नया चेंज आ रहा है, कोई भी नई चीज आ रही है, नई चीज आ रही है, तो हमें उसको अपने हिसाब से मोल्ड करना है, हमें अपने डायनामिक एनवायरनमेंट में चेंज होना पड़े। हेल्प इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। हमें अपनी प्लानिंग इस तरीके से करनी चाहिए कि हम आने वाली अपॉर्चुनिटी और थ्रेट दोनों को ही अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकें। हमें अपनी पॉलिसीज इस तरीके से मेंटेन करनी चाहिए कि हम अपने थ्रेट्स को, अपने आने वाले थ्रेट्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम इग्नोर कर सकें। क्योंकि अगर हम अपने थ्रेट्स को इग्नोर करते हैं और अगर हम मार्केट में अच्छा कंपटीशन एस्टैब्लिश करते हैं, तभी हम लॉन्ग टर्म तक मार्केट में सर्वाइव कर सकते। इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस। हमारी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में हेल्प करती है। अगर हम प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, इफ वी आर डूइंग गुड, अगर हम हर चीज को प्रॉपरली मॉनिटर करके चलते हैं, तो हम अपने बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक मार्केट में सक्सेसफुल बना सकते, तो ही हम अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक मार्केट में सक्सेसफुल बना सकते। 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, फटाफट से केस स्टडी देखिए। इसमें हमें बताने हैं एक ही रेलेवेंट फीचर बताना है और 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस बताना है, तो जल्दी से पढ़ेंगे। टिल देन आई वांट टू हैव अ
डन। तो हमें इसमें क्या बताना है, एक फीचर बताना है और 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस। Eco-friendly products are gaining power as the consumers' awareness about environmental issues have increased over the years, and they are conscious about choosing products that do not have adverse effects on the environment. They are now more conscious about the carbon emission and climate change effects and want themselves to be seen as a green advocate among their peers. In such a scenario, it has become a challenge for the companies as they have to not only meet the needs of the consumer but also ensure that products are safe and environment friendly. As a result, there is a growing need for better and advanced technologies to work as a catalyst in this regard. So, हमारा feature highlighted will be interrelatedness. And the points of importance will be, क्योंकि वो सबसे पहले ऐसा काम कर रहा है जहां से वो ग्रीन एडवोकेट दे रहा है, मतलब ग्रीनरी का कर रहा है, जहां पे वो कार्बन एमिशन कर रहा है, तो यानी कि अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। उसी की देखा देखी और भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तो यानी कि थ्रेड्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। साथ ही लोग इस चीज को, ट्रेंड को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग इस चीज को कर रहे हैं, तो इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस। क्लियर? फिर से सुनेंगे। हमारा यहाँ पे फीचर हाईलाइट होएगा इंटररिलेटेडनेस। क्यों? क्योंकि हमारे सारे फीचर्स यहाँ पे आपस में रिलेटेड हैं। पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस हाईलाइटेड विल बी, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम कार्बन एमिशन वाला काम कर रहा है, तो दैट मींस अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। उसके देखा देखी और चैलेंज आ रहा है कंपनीज को, यानी कि थ्रेट एंड गेटिंग अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। थर्ड, उसकी वजह से एनवायरनमेंट में सुधार आ रहा है, यानी कि हेल्प्स इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस। क्लियर? एनी डाउट टिल हियर? कोई डाउट यहां तक? चलिए आगे चलते। Identify and quote the lines which highlight the significance of understanding the business environment. After completing their MBA from the USA, Mr. Rajik came to India to start a new business under the banner Ecom Creations Limited. He launched a new product in e-learning for senior secondary school students in the commerce stream, which already had an established market in UK and USA, but not in India. वो एक ऐसा काम कर रहा है जिसकी ऑलरेडी मार्केट यूके यूएसए में तो है, लेकिन इंडिया में नहीं। इंडिया में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? हेल्प्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ठीक है। हिज बिजनेस स्टार्टेड फ्लरिशिंग इन इंडिया। उसका बिजनेस इंडिया में फ्लरिश करना शुरू कर गया, यानी कि हेल्प्स इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस। As a result, more Indian companies entered into the market with other subject, with the same subject. और कंपनीज आ गई, तो और कंपनीज के आने से पुरानी कंपनी को क्या हो गया? थ्रेड्स एंड गेटिंग द अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। क्योंकि वो सबसे पहला था जो बिजनेस लेके आया था, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट अभी तक इंडिया में नहीं था, तो फर्स्ट ला रहा था, इसलिए हो गया अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। उसी की देखा देखी और कंपनीज आ गई, यानी कि थ्रेड्स एंड गेटिंग अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। बिजनेस इसका बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रहा है इंडिया में, तो इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग इट्स परफॉर्मेंस। Define the term business environment. Also explain the term threats and opportunities. तो business environment क्या होता है? It's the sum total of all the individual institutions and other forces that are outside the organization, but it affects its performance. Clear? तो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करने थ्रेड्स और अपॉर्चुनिटीज। पहले मैं बता दूं आपको थ्रेड्स क्या होते हैं। दीज आर द नेगेटिव चेंजेस। नेगेटिव चेंजेस होते हैं जिन्हें अगर हम टाइमली आइडेंटिफाई नहीं करते, दैट मे टर्न अप टू ब्रिंगिंग द लॉस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अपॉर्चुनिटीज आर द पॉजिटिव चेंजेस। अगर हम इसको टाइमली आइडेंटिफाई कर लेते हैं और अपनी बिजनेस पे अप्लाई करते हैं, एंड वी आर द फर्स्ट वन टू अप्लाई दिस, तो ये हमारे लिए लाएगा अपॉर्चुनिटी।
यानी कि प्रॉफिट्स इन द बिजनेस। कपिल शर्मा is working at the country head of a company which owns a chain of malls under the name of Virtus in the various parts of India. Through an analysis report of the business environment, it has been brought to its notice that in the coming year, shopping at a mall will not be a necessity for the buyers as purchases can be made online from anywhere and at any time and ease and at customers' convenience. यानी कि वो कह रहे हैं कि मॉल्स जो हैं आने वाले टाइम में कोई नेसेसिटी नहीं रह जाएगी, कोई नेसेसिटी नहीं रह जाएंगी। तो ये क्या हो गया थ्रेड, क्यों? क्योंकि जब लोग मॉल्स में जाएंगे ही नहीं, जब लोग सारे ऑनलाइन की तरफ बढ़ेंगे तो मॉल्स का कल्चर ही क्या हो जाएगा, खत्म। Hence, malls will have to provide much more than shopping to be able to attract customers. So he recommended that Virtuoso Mall should be reconstructed into the recreation centers, offering more spaces to socialize, host events and concerts, and provide ample food and beverages options. Consequently, the share of entertainment segment and food and beverages segment in the overall mall space is increased by 20%. रिजल्ट द कंपनी गेन्स एनॉर्मसली, कंपनी ने गेन किया, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था एंटरटेनमेंट और फूड का, जिसकी वजह से उन्हें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी। क्लियर? एनी डाउट स्टिल हियर? डन। नेक्स्ट आते हैं हमारे डायमेंशंस या एलिमेंट्स। अभी हमने इंटर रिलेटेडनेस में पढ़ा था कि हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, ये सारे आपस में क्या होते हैं, ये सारे आपस में इंटर रिलेटेड ही होते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब कि जो हमारी इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड। ये कहते हैं इन केस अगर बैंक के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते, इन केस अगर बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते, उस इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से लोगों का जो सेल्फ कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा। लोगों की जो सेल्फ कंजम्पशन है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों के पैसे जो है वो बैंक को ज्यादा जाएंगे। सपोज अगर हमने 1 लाख रुपए का लोन लिया, हम अभी की डेट पे बैंक को 10% के हिसाब से या हम 1,000 रुपए इंस्टॉलमेंट भरते। इन केस हमारी इंस्टॉलमेंट बढ़ जाती है, यानी कि बैंक रेट बढ़ जाता है, तो हमारा कंजम्पशन 2,000 रुपए हो जाएगा बैंक की तरफ। अगर हम अपना 2,000 रुपए बैंक को देंगे तो हमें कंजम्पशन हमारी कम होगी, तो इट मीन्स कि हम इकोनॉमिकली क्या हो जाएंगे, हम इकोनॉमिकली वीक हो जाएंगे, हमारी कंजम्पशन कम हो जाएगी। तो इसमें हम इंक्लूड करते हैं इंटरेस्ट रेट्स, डिस्पोजेबल इनकम, इन्फ्लेशन रेट्स, ये सारी चीजें जो मार्केट की वजह से ह्यूमंस के ऊपर अफेक्ट करती हैं। तो जब भी बेटा इकोनॉमिक की बात होती है तो हम इसमें ढूंढेंगे इकोनॉमी से इसको लिंक करेंगे, तो इकोनॉमी। सेकेंड होता है हमारा सोशल एनवायरनमेंट। सोशल मतलब की सोसाइटी, सोशल मतलब की सोसाइटी। ये कहते हैं सोसाइटी में अगर हम रहते हैं तो हमें सोसाइटी की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। साथ ये कहता है हमारे सोसाइटी में बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं, हमारे कुछ ऐसे ट्रेंड्स हैं जो चल रहे हैं, सालों साल से चल रहे हैं, वो आज भी चल रहे हैं और वो आगे भी एज इट इज ही चलते हैं, जिनमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, जिनमें हम कोई भी अल्टरेशंस नहीं कर सकते। ये सारी चीजें हमारी सोसाइटी की लाइफ को रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट इनोवेशन, लेटेस्ट इंप्रूवमेंट्स, लेटेस्ट इम्प्रोवाइजेशन। ये कहता है आने वाली लेटेस्ट इंप्रूवमेंट्स करनी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए, लेटेस्ट टेक्निक्स होनी चाहिए, लेटेस्ट इनोवेशंस होनी चाहिए, ताकि हम मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकें, जिससे हमारी कंपनीज को मैक्सिमम प्रॉफिट्स हो सके, जिससे हम मार्केट में एक बड़ा कंपटीशन लेकर आ सकें। नेक्स्ट होता है हमारा पॉलिटिकल। पॉलिटिकल मतलब कि हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट, हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट यानी कि हमारी सरकार ऐसी होनी चाहिए जो हमारे बेनिफिट के बारे में सोचे, जो हमारे देश में एक पीस लेके आ सके, शांति का माहौल बना सके। हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जो अपनी कंट्री के लोगों के लिए बेनिफिशियल सोच सके,
उन्हें कुछ ऐसा गलत नहीं सोचना चाहिए जिससे उनके गवर्नमेंट का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े हमारी जनरल पब्लिक पे। हमेशा उनके पॉजिटिव के बारे में ही सोचना चाहिए। तो पॉलिटिकल में हम क्या देखते हैं बेटा, हम देखते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट। लास्ट होता है हमारा लीगल। लीगल मतलब कि कोर्ट। हर जगह हमारे कुछ लॉज चलते हैं, कुछ रूल्स चलते हैं, कुछ रेगुलेशंस होती हैं, कुछ लेजिस्लेशन हमें पास करवाने पड़ते हैं। वो सारे हमारे होते हैं कोर्ट्स, जिनके बिहाफ पर ही हमारी सारी ऑर्गेनाइजेशंस वर्क करती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे कंपनीज एक्ट है, हमारा फैक्ट्रीज एक्ट है, हमारा ट्रेड यूनियन एक्ट है। ये सारे हमारे जो लॉज बने हुए हैं ये सारे कोर्ट में हमारे पास होते हैं। हम इनमें कोई भी ऑल्टरेशन नहीं कर सकते। When we are running a business, हमें उन्हीं उन्हीं एक्ट्स के हिसाब से ही, उनके ही रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके ही अपने बिजनेसेस आगे अच्छे से कंडक्ट करने। क्लियर? फिर से मैं आपको बता दूं, सोशल यानी कि सोसाइटी, पॉलिटिकल यानी कि गवर्नमेंट, लीगल यानी कि कोर्ट, टेक्नोलॉजिकल मतलब लेटेस्ट इनोवेशंस टेक्नोलॉजी, एंड द लास्ट वन इज हमारा इकोनॉमिक यानी कि हमारी कंट्री। लेट्स हैव अ लुक ओवर द केस स्टडी। पहला आपको एक बताना है जिसमें हमें बताना है कंपोनेंट यानी कि कौन सी डायमेंशन है। उसी के बाद हमें इसके 2 फीचर्स बताने हैं और 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस। Naman and Govind, after finishing the graduation under vocational stream, decided to start their own travel agency which will book rail tickets and air tickets on commission basis. They also thought of providing tickets within 10 minutes through the use of internet. Internet आ गया तो हमारा क्या हो गया, टेक्नोलॉजी। They suggested the idea with their professor Mr. Mehta, who liked the idea and suggested them to first analyze the business environment which consists of investors, competitors and other forces like social, technological, political, etc. यानी कि यहाँ पे आ सकता है हमारा स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस भी, साथ ही हमारा यहाँ पे आ सकता है इंटरलिंक्ड। साथ ही वो कह रहे हैं कि आजकल मैं टिकट दूंगा ऑनलाइन यानी कि वाया इंटरनेट, तो हमारा यहाँ पे एक और फीचर भी आ सकता है यानी कि वो अपने आप को क्या कर रहा है, डायनेमिक एनवायरनमेंट में चेंज भी कर। Clear? He further told them about the technological improvement and shift in consumer preferences that were taking place, and hence they should be aware of the environment trends and changes that may hinder their business performance. He emphasized on making plans keeping in mind the threats, यानी कि threats जो हो रहे हैं, और क्योंकि वो first हो रहे हैं within 10 minutes देने में, so that will be the opportunity, so that they can deal with the situation efficiently. The alignment of business operations and the business environment will result in the better. पहले तो इंटरनेट की बात आ रही है यानी कि टेक्नोलॉजिकल, साथ में हमारी वो बात कर रहे हैं स्पेसिफिक फोर्सेस जनरल फोर्सेस की, तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक फोर्सेस जनरल फोर्सेस ले सकते हैं, यहाँ पे हम इंटर रिलेटेडनेस भी ले सकते हैं, और वो साथ ही कह रहा है कंज्यूमर की प्रेफरेंस के हिसाब से चेंज होना यानी कि डायनेमिक एनवायरनमेंट। अंडरलाइन कर देती हूँ, कंज्यूमर की प्रेफरेंस के हिसाब से चेंज होना यानी कि डायनेमिक। क्योंकि ये काम कोई नहीं कर रहा तो इट विल बी द अपॉर्चुनिटी, लेकिन इसका देखा देखी और भी कर सकते हैं यानी कि थ्रेड्स, हमारे कॉम्पिटिटर्स भी आ रहे हैं मार्केट में यानी कि द थ्रेड इन द बिजनेस। कंपोनेंट हो गया, टेक्नोलॉजिकल फीचर हो गया, इंटररिलेटेडनेस, डायनेमिक, पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस हो गए, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज, या आइडेंटिफाइंग थ्रेड्स एंड गेटिंग द अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। नेक्स्ट, with changes in the consumption habits of people, Nilesh, who was running a sweet shop, shifted to the chocolate business. On the eve of Diwali, he offered chocolates in attractive packages and reasonable prices. He anticipated huge demand and created a website. यानी कि website करिए Chocolava. He got the orders online and earned huge profits by selling the chocolate. लोगों की कंजम्पशन हैबिट के हिसाब से उसने चेंज किया। कैसे? लोग चॉकलेट्स की तरफ शिफ्ट हो रहे थे मिठाई से, तो उसने चॉकलेट की शॉप खोली। कंजम्पशन हैबिट्स किसकी चेंज हो रही है यानी कि सोशल, और उसने अपनी वेबसाइट लॉन्च करी यानी कि टेक्नोलॉजी। क्लियर? जस्ट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शंस यानी कि हमारी आगे इलेक्टेड गवर्नमेंट यानी कि आ गया हमारा पॉलिटिक्स। क्लियर?
Identify and explain the dimensions. A recent cut rate in the interest on loans. Interest on loans यानी कि economic. Announced by the banks encourage Amit, a science student of Progressive School, to take a loan from the State Bank of India to experiment and develop cars to be powered by fuel produced by the garbage. मतलब वो नई क्या लेके आ रहा है? So he developed such a car and exhibited in the science fair organized by the Directorate of Education. He was awarded the first prize for his invention. तो यहाँ पे दो आ जाएंगे हमारे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन्स की बात आ रही है यानी इकोनॉमिक एनवायरमेंट, और फिर हमारी गार्बेज से वो एक फ्यूल वाली कार प्रोड्यूस करे यानी कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द डायमेंशन. Essence Electronics Limited was operating its business in Malaysia. Company started exporting its products to India when the Prime Minister आ गए यानी कि political, announced relaxation in import duties on electronic items. Company appointed retailers in India who are direct online links यानी कि technology, with the supply to replenish stocks when needed. यानी कि यहाँ पे आ जाएंगी हमारी दो, एंड वो दोनों होंगी हमारी कौन कौन सी? वो दोनों हमारी पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल. नेक्स्ट, interrelated question of chapter 2 and 3. State the dimensions of business environment, also the principle of management highlighted above. यानी कि chapter 2 यानी कि principles of management. After completing her MBA, Benny took up a job with the multinational company named Fortune. Company paid good salaries and perks to its employees. Wages were within the paying capacity of the company that provided the employees with a reasonable standard of living. यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा कौन सा? Remuneration of employees. The company also had a good work culture and the behavior of superiors were also very good towards the subordinates. Benny was very happy in its organization, but due to long working hours, she did not have time to cook her meals. She had to depend upon outside food, which was deteriorating her health. She observed that this problem was faced by many of her colleagues, not only in her company but also in many other companies. This was because of the increase in the number of working women and non-availability of hygiene home cooked food. She identified this as a great opportunity and decided to give up her job to supply packaged home cooked food to the office goers at a reasonable prices. At the end of the day, she also distributed the leftover food to the nearby night shelters. तो क्योंकि सोसाइटी की बात हो रही है, सोशल लोगों की हेल्थ डिस्ट्रॉय हो रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सोशल. तो हमारा डायमेंशन हो जाएगी सोशल और हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा रेम्यूनरेशन ऑफ. एनी डाउट्स? गिविंग यू 1 मिनट, फिर हम अपना चलते हैं एलपीजी की तरफ. डन? क्लियर? चलो. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991. 1991 से पहले हमारा देश बहुत ही ज्यादा गरीब. दैट पूरी गरीबी इज ऑल ड्यू टू, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं था. हमारा देश बहुत ज्यादा अंडर डेवलप. और तो अगर हम आज की बात करें, राइट नाउ ऑल्सो आवर कंट्री इज स्टिल डेवलपिंग. आज भी हमारी कंट्री इट्स इन अ डेवलपिंग स्टेज. तो उससे पहले तो बिल्कुल ही अंडर डेवलप, क्योंकि बहुत ज्यादा गरीबी थी, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी, कुछ भी नहीं था हमारे यहाँ पे. एट दैट टाइम our finance minister Dr. Manmohan Singh introduced the LPG policy, यानी कि he announced the new industrial policy in July 1991. इसमें उन्होंने क्या किया था? इसमें उन्होंने प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा दिया, पब्लिक सेक्टर का रोल कम कर दिया था. बाहर से आने वाली कंपनीज पर रेस्ट्रिक्शंस थे, जो बैरियर थे, वो उन्हें रिमूव कर दिया गया. इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सारे प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई कर दिया गया. ये सब क्यों किया गया था? ताकि हमारी कंट्री में ये सारी फैसिलिटीज आ सकें.
हमारी कंट्री में ये नई नई इंडस्ट्रीज आ सके और उनके यहाँ आने की वजह से हमें बेनिफिट हो सके। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द एनईपी? पहला था डी लाइसेंसिंग, 6 इंडस्ट्रीज को छोड़ के बाकी सबका लाइसेंस एबॉलिश कर दिया गया, हटा दिया गया। डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक का सेक्टर का रोल डिक्रीज कर दिया था एंड दैट रोल वाज डिक्रीज टू 49% और प्राइवेट सेक्टर का रोल इंक्रीज कर दिया था टू 51%। डिसइन्वेस्टमेंट, सेलिंग अ पार्ट ऑफ शेयर और होल ऑफ द पब्लिक शेयर टू प्राइवेट सेक्टर्स। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को कहा गया था दे हैव टू सेल द कंप्लीट और द पार्ट ऑफ द शेयर टू द प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 100% परमिशन मिल गई थी कि वो हमारे यहाँ पर आ सकते। लिबरल पॉलिसी फॉर टेक्निकल कोलैबोरेशन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए कोलैबोरेशन करने के लिए पॉलिसी आई थी जहां पर हमारे फेयर एग्रीमेंट्स बनेंगे फॉरेन कंपनीज के साथ कि उनके साथ एग्रीमेंट्स करके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे आ सके। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIPB को सेट किया गया था ताकि वो इन्वेस्टमेंट को चैनलाइज कर सके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को चैनलाइज कर सके हमारे इंडिया में। डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डी रिजर्व कर ताकि उनके भी गुड्स को मर्ज अप किया जा सके। इससे हमारा क्या आई थी? इससे हमारी आई थी 3 चीजें, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आई थी हमारी 3 चीजें और वो 3 चीजें थे LPG। L मतलब लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन मतलब जब हमने रेस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल्स अपने बिजनेस से हटा दिए थे, जहां पे हमने मौका मिला था प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ के लिए, उसके लिए क्या किया गया था? एक्सपेंशन और ग्रोथ कर दी गई थी, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, बाहर की कंपनीज फ्रीली इंडिया में आ सकती। जितने हमारे रिमूवल थे रेस्ट्रिक्शन थी मूवमेंट ऑफ गुड्स में, बैरियर्स थे, उन सबको रिमूव कर दिया गया। इजिली बाहर का सामान यहाँ पे और यहाँ का सामान बाहर इजिली जा सकता। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टैक्सेस को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया था ताकि हर काम इजिली किया जा सके। चांस मिला गया था कि आप अपने हिसाब से अपनी गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस को सेटअप कर सकते। सो इन शॉर्ट लिबरलाइजेशन में लिबर्टी प्रोवाइड करी गई थी, बैरियर्स रिमूव कर दिए थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई कर दिया था, टैक्सेस रिड्यूस कर दिए थे, सब्सिडीज रिमूव कर दी गई, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि प्राइवेट सेक्टर्स यहाँ पे आके सेटअप हो सके। सेकेंड थिंग आई थी हमारी प्राइवेटाइजेशन, जहां पे हमने प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ गया था टू 51% और पब्लिक सेक्टर का हो गया था टू 49%। यहाँ पे हमारी एक टर्म आई थी डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब सेलिंग अ पार्ट ऑफ शेयर और फुल शेयर टू द पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का फुल शेयर या पार्ट ऑफ शेयर टू प्राइवेट सेक्टर। हमारा यहाँ पे जो सिक यूनिट्स थी, मतलब कि जो यूनिट्स लॉसेस में जा रही थी, उनके लिए BIFR को सेटअप किया गया था, यानी कि बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। इस बोर्ड को सेटअप किया गया था एक क्विक व्यू के लिए, एक चेक करने के लिए कि इन केस इफ एनी ऑफ द इंडस्ट्रीज आर गोइंग अंडर लॉसेस, जो भी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर अंडर इंडस्ट्रीज या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स दैट वर गोइंग अंडर लॉसेस, तो उन्हें शट ऑफ कर दिया, उनको क्लोज करने का ऑर्डर। स्पेशली एक बोर्ड सेटअप किया गया था, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, टू कीप अ क्विक आई ऑन दी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। थर्ड आता हमारा ग्लोबलाइजेशन, इन विच इंटीग्रेटिंग आर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ये कहता है इंटीग्रेट करना हमें अपनी नेशनल इकोनॉमी को बाकी दूसरी इकोनॉमी से, ताकि हम इंटरनेशनल ट्रेड को इजिली कर सके, ताकि बाहर के साथ हमारा ट्रेडिंग आराम से हो सके। वी कुड हैव अ गुड म्यूचुअल रिलेशंस विद द आउटसाइड कंट्रीज, ताकि कभी भी अगर हमें हेल्प की भी जरूरत पड़े तो दैट कंपनीज शुड स्टैंड विद अस एट द टाइम ऑफ आवर मुसीबत। ये कभी पॉसिबल था क्योंकि हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इतना स्कोप प्रोवाइड किया। ग्लोबलाइजेशन ने यहाँ तक कि हमारे लेवल को इंक्रीज कर दिया कि बाहर की कंपनीज के साथ हम इजीली कम्युनिकेट कर पाए,
हम इजिली अपनी टेक्नोलॉजीज को चेंज कर सकते। टेक्नोलॉजी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर मैं आपको बात करूं मेट्रोस शायद ही कोई ऐसा होगा जो मेट्रोस के बारे में नहीं जानता। मेट्रोस इज अ टर्म विच इज वेरी वेल अवेयर बाय ईच एंड एवरी, सब जानते हैं मेट्रोस के बारे में। तो मेट्रोस जो है क्या ये हमारी इंडिया का है? नो, सब फॉरेन थिंग। वो टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे लाए हैं। गूगल मैप्स ये हमारे यहाँ पे अब आई है, ये बाहर फॉरेन कंट्रीज में बहुत सालों से। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो आज इंडिया इनके ऊपर कितना डिपेंडेंट है, हम कितने बेनिफिट्स इसके क्लेम करते हैं, वेरी वेरी एसेंशियल। आज हम अगर इसी की बात करें, टेकिंग क्लासेस, व्हाट इज ऑल दिस? इट्स ऑल द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। ग्लोबलाइजेशन हैज मेड अ वेरी गुड वे कि हम अपनी इतने मैक्सिमम बेनिफिट्स को अवेल कर सकते। एलपीजी आपके सिलेबस से डिडक्ट नहीं हुआ है, इट्स फुल फ्लेश इन आवर सिलेबस। तो अगर आप कोई सोच रहा है इसको क्विट आउट करने का, तो प्लीज यू आर रॉन्ग। हमारा एलपीजी फुल फ्लेश हमारे सिलेबस में है। एक्सप्लेन द रिलेटेड कॉन्सेप्ट। Government wants to raise 56,500 crore from the sale of stakes in state-owned enterprises, National Thermal Power Corporation. So the answer will be privatization का disinvestment. Which economic reform is the reason for this change in the government policy? The government of India is seriously thinking of allowing the oil marketing public sector to fix their own prices of petrol and diesel, यानी कि privatization. In the light of the above paragraph, identify and explain the major component of new economic policy. यानी कि आपको बताना है LPG में से कौन सा यहाँ पे हाईलाइट किया गया। Zero defect is a slogan coined by the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, with reference to the Make in India initiative launched by the government. The slogan reflects the efficiency of production in processes. That is, the products have no defects and the processes through which the product is made has zero adverse environmental and ecological effects. The Z model aims to make India the manufacturing hub of the world and prevent the products developed in India from which rejected by the global market. Moreover, before the initiative was on, the limits of foreign direct investment in various sectors have been relaxed. Application of these licenses relax हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा? Liberalization. The application for licensing was made available online and the validity of license was increased to 3 years. Various other norms and procedure were also relaxed by the government. क्योंकि ग्लोबल मार्केट की बात हो रही है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ग्लोबलाइजेशन, और रिलैक्सेशन की बात हो रही है तो यहाँ आ जाएगा हमारा लिबरलाइजेशन। तो हमारे यहाँ पे आएंगे इकोनॉमिक पॉलिसी के कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, यानी कि एलपीजी में से तो वो आ जाएंगे हमारे क्या क्या आ जाएंगे, हमारे आ जाएंगे लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। Although this topic is deleted from your chapter, ये टॉपिक डिलीट हुआ है, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई विल जस्ट पुट ऑन यू विद अ क्विक रिवीजन ताकि आपको खुद को पता चल सके फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज कि अगर हमारे यहाँ एलपीजी आया था तो हमें क्या क्या फर्क पड़ा। तो फर्स्ट वॉज द इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन। अगर हमें एक सिंगल प्रोडक्ट भी लेना है हमें उसके लिए बहुत कॉम्पिटिशन है, स्पेशली सर्विस इंडस्ट्रीज में, यानी कि बैंक्स में, टेलीकम्युनिकेशन में हमारा बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया, बहुत सारे ऑप्शंस हमारे मार्केट में आ गए। मोर डिमांडिंग कस्टमर्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। कस्टमर अब चाहते थे कि हमारे हिसाब से प्रोडक्ट बने, हमारी नीड्स एंड क्वालिटीज के हिसाब से प्रोडक्ट। इसीलिए देयर वाज मोर प्रेशर ऑन द मार्केट टू ब्रिंग आउट अ गुड मींस अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यानी कि बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने का प्रेशर हो गया। Rapidly changing technological environment, latest technology was there. सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, वो टेक्नोलॉजी दैट वाज एक्चुअली ऑब्सोलीट फॉर इंडिया क्योंकि वो बाहर ऑलरेडी पहले थी, बट क्योंकि इंडिया में तो थी नहीं, सो इट वाज द हाईएस्ट टेक्नोलॉजी जहां पे हमें इम्प्रूव मशीन, इम्प्रूव टेक्निक्स, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी वाज देयर, जिसके थ्रू हम इम्प्रोवाइज प्रोडक्ट्स, अपने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को की प्रोडक्शन कर पा रहे। Necessity for change.
दिस चेंज वॉज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर इंडिया। ये इंडिया के लिए बहुत जरूरी था। क्यों? ताकि हम अपनी कंटिन्यूटी रख सकते हैं अपने ऑपरेशन से, ताकि हम लॉन्ग टर्म तक रहते। इफ दिस चेंज वुड नॉट हैव बीन इंकर्ड, अगर ये चेंज ना होता, still now our country would not have been in the development stage. हम आज भी शायद अंडर डेवलपमेंट रह जाए। Need for developing human resources, यानी कि humans, because humans are the only one who actually perform all this. एक प्रॉपर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती थी ताकि उनकी भी डेवलपमेंट हो सके। मार्केट ओरिएंटेशन, प्रीवियसली व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट कि प्रोडक्ट बनता था, मार्केट में जाता था, सेल होता, बट नाउ अब क्या होता है, अब पहले मार्केट को स्टडी किया जाता है, उसी के हिसाब का प्रोडक्ट बनता है, कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट का प्रोडक्ट बनता है, फिर वो मार्केट में जाता है, फिर वो सेल होता है, ताकि कंज्यूमर की नीड्स और वांट सेटिस्फाई हो सके। लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर का रोल डिक्रीज हो रहा था, डिक्लाइन होता जा रहा था, जिसकी वजह से उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। Let's have a look over the case study. टू मेजर कॉन्सेप्ट्स बताने, यानी कि एलपीजी में से कौन से कॉन्सेप्ट्स हमारे यहाँ पे हाईलाइट किए जा रहे हैं। Metlab Networks and Technologies Limited is a leader in technology innovation in the United States, creating products and solutions for connecting the world. It has a large research and development team which invented the first smartwatch named as W7. The watch, besides showing the time, also monitors few health parameters like heartbeat, blood pressure, etc. While in search of markets abroad, the company found that in India, the reform processes was underway with the aim of accelerating the pace of economic growth. The company decided to take advantage of simplified export procedure, यानी कि liberalization and removal of quantitative as well as tariff restrictions in India. It set up its office in Jamnagar with a view to capture the Indian market. In a short span of time, the company emerged as a market leader. Success of the company attracted many other players to enter the market. Competition resulted in the reduction in price, thereby benefiting the customers. ठीक है? While in search for the markets abroad, यानी कि globalization. तो हमारी यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स आएंगे एंड दैट दो कॉन्सेप्ट्स आर लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद इसका इम्पैक्ट पूछा, ऑल्दो दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, बट फिर भी एक तो सबसे पहले नीड फॉर चेंज, मार्केट ओरिएंटेशन एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। मैनेजरियल रिस्पॉन्स, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या इसका रिस्पॉन्स आया था। डाइवर्सिफिकेशन, लेटेस्ट डाइवर्सिफिकेशन, बहुत सारे ग्रोथ हो रहे थे, नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे। जॉइंट वेंचर्स विद एमएनसी, हमारी इंडियन कंपनीज एमएनसी के साथ जॉइंट वेंचर्स कर रही थी ताकि उनको भी एक मार्केट के बारे में नॉलेज मिल सके, साथ ही एमएनसी को एक्स्ट्रा मैन पावर, एक्स्ट्रा पर्संस मिल सके। एक्विजिशन एंड मर्जर्स हो रहे थे कंपनीज के, क्यों? ताकि मिलकर छोटी छोटी दो तीन कंपनियां आपस में मिलकर एक अच्छी बड़ी फर्म बना सके। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बहुत देर, जैसे अभी हमने बताया, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी आ गई थी जो बहुत ज्यादा जरूरी। ब्रांड बिल्डिंग, प्रॉपर ब्रांड्स वाज डेवलप्ड। लोग भी, ह्यूमंस यानी कि जनरल पब्लिक भी एक्चुअली में रेडी थी कि उन अमाउंट्स को ऊपर खर्चा कर सके, उन महंगी ब्रांड्स को कंज्यूम करने के लिए महंगे खर्चे कर सके। कस्टमर ओरिएंटेशन, कस्टमर को प्रेफरेंस दी जाती, कस्टमर के हिसाब का एक प्रोडक्ट मार्केट में जा रहा है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत हो गया, इसलिए कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के ऊपर स्ट्रेस आता जाता है। हाई लेवल ऑफ कॉम्पेंसेशन नहीं आएगा, सॉरी, इट विल बी कॉम्पिटिशन। हायर लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन, कंपटीशन का लेवल बहुत बढ़ गया था, क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए। हमें अगर कोई भी छोटे से छोटा काम करना था, फॉर दैट ऑल्सो वी हैव एम्पल ऑफ ऑप्शन अवेलेबल। हमारे पास सारी टेक्निक्स थी, सारी टेक्नोलॉजीज थी, तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, जिसकी वजह से कंपनीज ने परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव प्लान्स को फॉलो करना शुरू कर दिया था। स्टॉक ऑप्शन प्लान्स ले आए थे ताकि और ज्यादा कंपटीशन को फेस अप कर सके। लास्ट केस स्टडी ऑफ द क्लास,
It's a merged case study of all the three chapters, chapter 1, 2 and 3. सबसे पहले आपको बताना है नेचर ऑफ मैनेजमेंट यानी कि चैप्टर 1, प्रिंसिपल बताना है आपको यानी कि चैप्टर 2 और डायमेंशन बतानी है यानी कि चैप्टर 3. After completing his education, Arun joins his father in the family business of manufacturing cookware. As a businessman, his father is rigid in his approach and has fixed ideas about various issues. He tends to maintain a distance from the factory workers. However, Arun is more receptive to the needs of the workers and doesn't seem to believe in any class conflict difference. यानी कि harmony, not discord. He believes that the prosperity of their business greatly depends upon the prosperity of their workers and vice versa. At the same time, he has a good understanding of the business environment. Therefore, he introduces a new range of green pans. यानी कि किसके ऊपर हो रहा है ये? सोसाइटी की लाइफ के ऊपर अफेक्ट कर रहा है. Are considered safer than the traditional petroleum based non-stick pans. तो ये नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, नई टेक्निक लेके आ रहे हैं, तो हमारा नेचर क्या हो जाएगा? नई इनोवेशन लेके आ रहे हैं, नई क्रिएटिविटी, तो हमारा क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट एज एन which has contained toxic substances. Although the new cookware range is highly priced, he expects a ready market to both the purchasing power of people and the preference to the better quality products has increased over the years. तो बच्चों हमारा नेचर आ जाएगा आर्ट, क्योंकि न्यू क्रिएशन लेके आ रहा है, न्यू इनोवेशन लेके आ रहा है. प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा हार्मली नॉट डिस्कॉर्ड, क्योंकि नो क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है. डायमेंशन हो जाएंगी हमारी सोशल एंड टेक्नोलॉजी. सोशल और वो क्या लेके आ रहा है? लेटेस्ट technology, social and technology. With this, we have come to an end of the class. I hope you all liked today's session. If anyone is having any doubt, please feel free to drop the message in the chat box. I'll surely revert to you with the same. Class 12 के लिए हमारा emerge वो आया है emerge यानी कि आपको यहाँ पे CBSE की टर्म 1 के हिसाब की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट पेपर प्रोवाइड किया जाएगा. This emerge test will be every week. हर हफ्ते आपके लिए वीकली मॉक टेस्ट पेपर दिए जाएंगे. Now it is also for the commerce stream. अब ये कॉमर्स स्ट्रीम के लिए भी आ गया, जहाँ पे आपको 90 मिनट्स में बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से कंप्लीट द गाइडलाइंस, कंप्लीट द CBSE गाइडलाइंस फॉलो करके आपको पेपर देना. I would say this is for your practice students. जल्दी से जल्दी जाएंगे और अप्लाई करेंगे. यार एक प्रैक्टिस ही हो जाएगी. क्या हो गया? ठीक है, लाइव मॉक टेस्ट होगा, हर हफ्ते होगा. आपको डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपको कितना आता है कितना नहीं. साथ ही यू विल गेट द सॉल्यूशन बाय द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया. कंप्लीट CBSE गाइडलाइंस विल बी फॉलोड. स्केड्यूल फॉर द सेम इज अब ये सैटरडे यानी कि आज ही था जो आपका निकल चुका है. आई होप आपने दिया होगा. कल हमारा बिजनेस का आई वांट कि आप सब लोग उसके लिए जरूर जाए. मंडे को आपका इक्वल और ये टाइमिंग्स होती हैं 5 to 6:30 PM. दिस टेस्ट इज ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट. ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बट टू अनलॉक दिस टेस्ट आपको अपना फेवरेट रेफरल कोड BREJ10 अप्लाई करना जरूरी है. ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ही. हमारे कॉमर्स के फोकस बैचेस चल रहे हैं, वो फोकस बैचेस जहाँ पे आपको MCQs की प्रॉपर प्रैक्टिस करवाई जाएगी. These focus batches are totally on the Unacademy app and these are paid batches. अगर आप इसके लिए मेरा रेफरल कोड यूज करोगे BREJ10 तो आपको 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाए. Bugs Bounty, a very important feature organized by Unacademy in which if you see any appropriate content or data, go to the description below. Form is provided. You can easily fill the form and report for the same. If you will be correct and if you will be the first one to report for the same, you can easily claim your prizes. आप Unacademy में कितने भी डाउट पूछ सकते हैं. For that, first of all, you have to download the app. If you are an Android user, you can easily go to Google Play or Play Store for downloading the app. And if you are an Apple user, you can easily go to App Store for downloading it. After downloading the app, click on the option Ask a Doubt. Select the question if it's saved in your gallery. Otherwise, you can also click the picture for the same. Select the question in which you are having a doubt. Crop the particular point in which you are having a doubt. Choose the subject under which your question falls. The answer will be in front of your eyes. You are only 5 steps away and the 6th one will be the solution to your problem. आप कितने भी डाउट पूछ सकते हैं. There is no limit. 24/7, 365 days. We are here available to solve your doubts. The solution you will get in high quality English in both the languages.
If you want exact manner similar question, you can also get the same questions. Solution you will be getting, that will be 110% correct solutions. If you want in any assistance also in your homework, you can also get assistance from here at Unacademy. After downloading the app, go and please buy the subscription of your choice, either Plus or Iconic, depends on you. But don't forget to use your own referral code, that is BREJA10, to get a discount of 10%. Thank you so much everyone for coming, listening and enjoying the session. As you all know, tomorrow is Sunday, we are having a off. On Monday we are having the MCQ class, live class, interactive class for the same chapter 3. So I want your presence there at exactly 6 p.m. sharp. Bye everyone, good night, take care. Don't go out because still pandemic is going. Bye, good night everyone.